प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदावन आज हम आज्ञा देते हैं अपने जीवन को लेकर के, अपने हर एक मसीह भाई बहन को जीवन को लेकर के जो इस समय दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश है अपने जीवन में। वो हर एक मसीह भाई बहन जो आज अपने घर में चिंतित है, परेशान है, अनेक प्रकार के प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, अनेक प्रकार की चिंताएं उसके जीवन में हैं, तो खुदा आज हर एक मसीह भाई बहन के जीवन के लिए और सुंदर से सुबह जो आपने हमारे जीवन में देश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने पिता हमें जीवन दिया, एक नई उम्मीद दी, एक नई किरण आपने हमारे जीवन में चला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखना, जिसने उस परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, तो आपके हर एक कार्य में परमेश्वर आपके जीवन में एक नया सूर्योदय करेगा और परमेश्वर आपको हर एक प्रकार की बुराइयों से बचाएगा और आपके बच्चों को आपके जीवन से, आपके घर से हर एक प्रकार की समस्याएं जाएंगी। यदि आज हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं तो हमारे जीवन बदलेंगे। हम अपने आप को बदलना चाहते हैं, वो किसी भी हालात में, किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आपको बदलना ही होगा। आप बहुत मुझसे बड़े हैं एज में, लेकिन एज लिमिट के एज कोई मायने नहीं रखता। परमेश्वर ने कहा है एक छोटा सा बच्चा जो परमेश्वर के नाम को लेकर के आज्ञा देता है और अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, अनेक प्रकार की बीमारियां ठीक होती हैं। और एक बड़ा, चाहे वो किसी एज का भी क्यों ना हो, वो 50 साल का, 60 साल का, 70 साल का, मायने नहीं रखता एज यहाँ पे कितना कौन बड़ा है। लेकिन रिक्वेस्ट करना चाहिए आप सभी लोगों से, मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग इस वचन को ध्यान से सुनना, क्योंकि आपके पास भी बेटे और बेटियां हैं, आपके पास भी बच्चे होंगे। यदि आज नहीं है तो आने वाले समय में होंगे, लेकिन परमेश्वर का शिक्षा अनमोल है, उसकी बातें अनमोल हैं। इसलिए आज मैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करना चाहता हूं, व्यभिचार के विरुद्ध जो परमेश्वर ने चेतावनी दी है। नीति वचन के अनुसार जब हम देखते हैं तो हमें बहुत कुछ वहां पे सीखने को, जानने को मिलता है। आज हमारे समाज में, आज हमारे घर में, आज हमारे परिवार में, आज हमारे देश में, कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों ना हो, आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। आज बहनें घर से नहीं निकलती, वो डर डर के जीती हैं। आज बेटियां हैं जो आपके भी घर में हैं, आपके भी घर में हैं। आप जो सुन रहे हैं वचन को ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लेकिन परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, आपकी देख रेख करेगा, क्योंकि वो खुदा, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने मुझ पर भरोसा रखा उसके जीवन को मैंने बदला है। तो आज अपनी जिंदगी को बदल नहीं देखना चाहते हैं, हर एक मसीह भाई बहन चाहता है, आप भी चाहते हैं। हर एक मसीह भाई बहन, जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए हुए हैं, जितना आप समय देते हैं परमेश्वर उसको उतना परमेश्वर आपके जीवन में समय देता है। यदि आज परमेश्वर को आप समय देते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी को समय देगा। इसीलिए यदि आज परमेश्वर के वचन को आप ध्यान से सुनते हैं तो परमेश्वर आपको जरूर आपकी वो रक्षा करेगा, वो आपको ज्ञान, आपके बच्चों को, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में उसकी रक्षा करेगा। तो यहाँ पे हम देखना चाहते हैं, लिखा हुआ है नीति वचन अध्याय, यहाँ पे लिखा है 6 और वचन नंबर 20 में लिखा है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पहले ही बता रहा हूँ आप सभी मसीह भाई बहनों से, क्योंकि ये खरी बातें हैं, क्योंकि परमेश्वर की जो खरी बातें को सुनता है वही आगे चल करके सफल होता है। यहाँ पे चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं, परमेश्वर की केवल खरी खरी बातों को आप सुनिए, समझिए, मानिए कि वो आपको मानना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को मान। आज हम उसके सामने, हर एक मसीह भाई बहन उसके पुत्र हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। आप भले संसारिक में आप माता पिता हैं, आप किसी के भाई बहन हो, कोई भी हो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। तो आज परमेश्वर आपको शिक्षा देता है, आपको परमेश्वर ने रिलेशन दिया है, आपको एक रिश्ता दिया है। आप भी एक बेटे और बेटियों के माँ बाप हैं, आप पिता हैं, आप और जो सुन रहे हैं, जो इस समय सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन को लेकर के, जो जवान हैं, जिनकी भी शादियां नहीं हुई, लेकिन फिर भी आगे चल करके आपके जीवन में ऐसी ही घटनाएं घटेंगी। जैसे आज आपके माता पिता हैं, वैसे आप भी अपने को लेकर के आप भी एक दिन माँ और बाप बनेंगे। ये भरोसा रखना, विश्वास रखना, क्योंकि ये शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा, ये हमें देखना है, सीखना है। आज हम अपने विचारों को लेकर के आज हम बहुत भटक चुके हैं। मुझ जवान भाइयों से कहना चाहता हूँ, यंग लोगों से कहना चाहता हूँ, यंग बहनों से कहना चाहता हूँ जिस समय जवान हैं, लेकिन आज हम अपने माता पिता की बातों को नहीं सुनते। क्यों?
क्योंकि जिस तरीके से मलाकी की पुस्तक में परमेश्वर ने कहा है, वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, परमेश्वर ने अपने माता पिता को, जब आपकी शिक्षा, आपकी शादी होगी, आपके पास ज्ञान होगा, बुद्धि होगी, समझ होगी, जब आपकी शादी होगी तो अपने माता को छोड़ करके अपनी बीवी के साथ संग उसके रहना। क्यों? आखिर परमेश्वर ने क्यों कहा है? क्यों कहा? ये हमें देखना चाहिए, सीखना चाहिए। क्योंकि जब तक लड़का लड़की हो उसकी शादी नहीं हो जाती, तब तक उसके अंदर, मतलब 14 से 15 साल से 20 साल के बीच में उसको समझ नहीं होती है। वो परमेश्वर, यदि आज हम अपने माता पिता भाई बहनों की बातों को नहीं मानते हैं, अपने मामा की बातों को नहीं मानते हैं, अपने भाई की बातों को नहीं मानते जो हमसे बड़े हैं, तो हम आगे चल करके क्या अपने पति और पत्नी के बीच में रह सकते हैं? दोनों मिल करके मेल मिलाप कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि जब हम आज अपनी माता पिता की बातों को, शिक्षाओं को नहीं सुनते हैं तो आगे चल करके हम नहीं समझ सकेंगे, अपने लाइफ पार्टनर के साथ हम नहीं रह सकेंगे और सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, जब तू अपने माता पिता की बातों को, शिक्षाओं को मानेगा, सुनेगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है तब तेरे अंदर वही तरीके की, उसी तरीके की दिनचर्या रहेगी, उसी तरीके की लाइफ स्टाइल रहेगी। जब आपकी शादी होगी तो आप अपने पति और पत्नी के बीच में कभी लड़ाई, कभी झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि आपने वो सीखा है। प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए कहा है कि तू अपनी माता पिता की शिक्षा को कभी मत त्याजना, उससे सलाह ले, उससे बातें कर, उससे बोल कि मुझे ये चाहिए, मैं ये करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं ये करना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए अच्छा है? यदि ये आपके अंदर विचार रहेंगे तो आगे चल के जब आपकी शादी होगी, आपका विवाह होगा, आपके पास भी बच्चे होंगे, तो आपके पास डिसीजन लेने के लिए वो ताकत होगी, वो क्षमता होगी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जब तक आपके माता पिता भाई बहन हैं आपके संग, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती, तब तक अपने माँ बाप और भाई बहनों की बातों को आपको मानना होगा। कोई भी हो आपसे बड़ा, उसकी बातों को मानना होगा। ये परमेश्वर का नियम है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। तो इसीलिए हर एक मसीह भाई बहन के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। आज हमें चिल्लाना नहीं है, आज हमें घबराना नहीं है, आज हमें भागना नहीं है, ये आपको सुनना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, और अपनी माता की शिक्षा को न तज, इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांध के रख, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, और अपने गले का हार बनाना। यदि आज हम अपने माँ बाप की बातों को मानते हैं किसी भी कंडीशन में, आज बहुत सारे लोग हैं जो नहीं सुनना चाहते हैं, अपने माँ बाप की बातों को नहीं मानना चाहते हैं, कहते हैं हमें क्या करना है, आज हम इतने समझदार हो गए हैं। नहीं, आपको परमेश्वर ने कहा है अपने माँ बाप की आज्ञाओं को मानना होगा। यदि आज हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर हमें ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा, और आगे चल करके आप भी माँ बाप बनेंगे, आप भी समझदार होंगे। आपको अपने बच्चों को शिक्षा देना होगा, तभी वो आपकी परमेश्वर मदद करेगा। इसीलिए परमेश्वर वचन और आगे कहता है, वह तेरे आगे, परमेश्वर वचन कहता है, वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई करेगा। यदि आज हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और सोते समय तेरी रक्षा करेगा, और जागते समय तू, परमेश्वर वचन कहता है, समय तुझसे बातें करेंगे। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। यदि आज हमें कोई भी शिक्षा देता है, कोई भी बुद्धि देता है, तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज्ञा हमारे लिए क्या होती है? एक दीपक के समान होती है। यदि हम आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, ठीक है, आप अपने माँ बाप की बातों को नहीं मानते हैं, लेकिन खुद अपने दिल में हाथ रख करके सोचिए, यदि आज हम अपने माँ बाप की बातों को नहीं मानेंगे तो कल आपके जो बच्चे होंगे उसी तरीके होंगे, आपकी बातों को नहीं मानेंगे। इसीलिए हर एक मसीह भाई बहन इन बातों को सीखे, समझे। मैं हर हमेशा कहता हूँ कि ये खरी बातें हैं, आपको सीखना होगा, आपको जानना होगा, आपको समझना होगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और परमेश्वर ने ये कहा कि जो शिक्षा होती है वो आपके लिए ज्योति है, वो आपके लिए प्रकाश है आपके जीवन में। और जो डांट तुम्हें देता है, जो आपके माता पिता हैं, यदि आप गलत करते हैं, आप डांट खाते हैं, तो परमेश्वर वही कहता है कि यदि मैं तुझे डांटता हूं तो मैं तेरी अच्छे के लिए डांटता हूं, तेरी भलाई के लिए। तू आगे बढ़ेगा, तू जिंदगी में कुछ करेगा। भरोसा रखना, विश्वास रखना, ये आपके लिए जरूरी है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आज बहुत मसीह भाई बहन भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम में क्रिएट कर रहे हैं, माँ बाप को परेशान कर रहे हैं,
अनेक प्रकार की प्रॉब्लम घर में ला रहे हैं। क्यों? आज हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकते। आज हम अपनी आज्ञाओं को, यानी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को, उसकी आज्ञाओं को छोड़िए, लेकिन अपने माँ बाप की आज्ञाओं को तो मानिए। यदि आज आप विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो वो परमेश्वर ने कहा है यदि तुम अपने माँ बाप की आज्ञाओं को मानते हो तो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी आज्ञाओं को हमेशा मानोगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, आगे लिखा है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए। यदि आज हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम है, यदि हम शिक्षा को सीख लिए, आज्ञा को सीख लिए, अपनी माँ बाप की आज्ञाओं को मानना सीख लिए, तो क्या हम कभी गलत कार्य कर सकते हैं? ऐसा कौन माँ बाप है जो अपने बच्चों को गलत शिक्षा देगा? कोई नहीं है। तो इसीलिए जब हम इन बातों को सीखेंगे, समझेंगे, जीवन में हमारी शिक्षाएं रहेंगी, हमारे पास आज्ञा रहेगी, हम मानेंगे, सीखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, तो कभी हमारा मन नहीं भटकेगा और ना ही कभी हम बुराई के रास्ते पे चल सकते हैं। इसीलिए आगे परमेश्वर ने कहा 24 में, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देख करके अपने मन में उसके अभिलाषा ना करना, ये परमेश्वर का वचन कहता है। आज हमारे समाज में ये एक आम बात हो गई है, एक आम बात हो गई, जैसे कोई भी चलते फिरते किसी से हाय हेलो करता है, नमस्ते करता है, बोलता है। आज इस तरीके की अभिलाषा, इस तरीके के विचार हमारे जीवन में पहले से प्रकट हो जाते हैं। छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, बड़े एज का हो, किसी भी एज का क्यों ना हो, उसके मन में बुरी भावनाएं आती हैं, उसके मन में अनेक प्रकार की बातें आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि आज हम आज़ाद हो चुके हैं। आज़ाद का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे, नहीं। परमेश्वर ने आपको नियम दिया है, परमेश्वर ने आपको ज्ञान दिया है, परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, तो वही आपको संभालेगा, वही आपको ज्ञान और बुद्धि समझ की बातों को सिखाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि हमेशा तू पर प्रभु पर भरोसा रख, विश्वास रख, अपने माँ बाप की बातों को मान और सीख। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है तू कहीं भी रहेगा, कहीं भी रहेगा, यदि तेरे पास आज्ञाएं रहेंगी, तेरे पास बुद्धि रहेगी, तेरे पास समझ रहेगी, तेरे पास ज्ञान रहेगा, तू कभी गलत रास्ते पे नहीं जा सकता। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हर एक माता पिता जो हैं, जिनके पास बेटे और बेटियां हैं, इन बातों को ध्यान से सुनिए। आप सभी लोगों से मैं कहता हूं, आप ही हर एक मसीह भाई बहन से मैं कहता हूं कि ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके लिए बहुत जरूरी है। जो इस समय यंग लोग हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं, वो भी इन बातों को सीखें और समझने की कोशिश करें। ये जरूरी होता है हमारे लिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जो अंगारा होता है, अंगारे होते हैं, उससे भी खतरनाक ये रास्ता होता है बुराई का। इतना समझ लीजिए, क्योंकि जो एक बार जीवन में व्यभिचार के रास्ते पे चलने की कोशिश करता है और या कर बैठता है या चलने की कोशिश करता है, तो वो बहुत संभलने में उसको समय लग जाता है। लेकिन अपने बच्चों को बचाइए, अपनी बेटियों को बचाइए, अपने जीवन को बचाइए, क्योंकि वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, तो आपको भी प्रेम करना होगा, आपको सीखना होगा। अनमोल जीवन है हमारा, अनमोल जीवन है। याद रखिए कि हमें जीना ही 80-90 साल है, 70-80-90 साल है, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अनंत काल दूंगा, अनंत काल का जीवन दूंगा। परमेश्वर ने कहा है आप यहाँ पे 80 साल 70 साल जीना चाहते हैं या फिर आप अनंत काल जीवन जीना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने बच्चों की लाइफ स्टाइल कैसे देखना चाहते हैं, उनको बड़े अच्छे लेवल पर देखना चाहते हैं, तो आपको अनेकों प्रकार की बुराइयों को त्यागना होगा, आपको छोड़ना होगा, आपको जानना होगा। क्योंकि जो परमेश्वर कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं परमेश्वर हूँ, तू मेरी आज्ञाओं को मान सीख। इसीलिए हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान तू और अपनी माता और पिता की बातों को सुन, क्योंकि वो तो तेरे लिए एक अच्छा मार्ग बताएंगे। मैं तो तुझे जीवन देता हूँ, श्वास देता हूँ, लेकिन तेरे माँ बाप है, तुझे वो एक रास्ता दिखाएंगे, चलने के लिए बताएंगे। अपने माँ बाप से आपको सलाह लेना है, अपनी बातों को मानना है, अपने हर एक मसीह भाई बहन को सिखाना है, बताना है। हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में ये प्रॉब्लम्स है, अनेकों प्रकार की 99.9% ऐसे जीवन में घटनाएं घटती हैं, लेकिन हमें इसे सुधारना होगा, हमें समाज को बढ़ाना होगा, समाज में परमेश्वर के वचन को बढ़ाना होगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें लोगों तक पहुंचाना होगा। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहता हूं, निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, आप जिस तरीके से समझना चाहते हो उस तरीके से समझ लें। ये शिक्षा आपके लिए बहुत जरूरी है और दूसरों के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए इस प्रेयर को और इस वचन को बहुत लोगों तक पहुँचाइए। जितना हो सके आप शेयर करेंगे तो परमेश्वर आपके घर में आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आपके जीवन में अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन परमेश्वर ठीक करेगा। आज आप रोते हैं, बिलखते हैं, चिल्लाते हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स में हैं,
वो खुदा देखेगा। इसीलिए भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। तो चलिए आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से पहले अपने मन को एकाग्र करना होगा। इन बातों को सीखने के बाद आपको जो आपका मन है उसको एकाग्र करना होगा। एकाग्र करिए, भरोसा रखिए, अपनी छाती पर हाथ रखिए और बड़े हिम्मत के साथ, बड़े दिलेरी के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। अपने हाथों को उठाइए, परमेश्वर आपकी जीवन में बरकतें और आशीष की वर्षा करने जा रहा, क्योंकि वो खुदा आज आपकी जिंदगी में हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार को, हर प्रकार के शक को दूर करने वाला यीशु नासरी के नाम से। आइए सभी लोग मिलकर के उस खुदा की महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं और प्रार्थना से दूर करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज हम खुदावन आपके चरणों में आकर के सुंदर से समय के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता आज आपने हमें जो समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने मेरे घर परिवार को, आपने सभी को सुरक्षित रखा, आपने मेरे बिजनेस में मदद की, मेरे जॉब में मदद की, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता, भाई बहन, जो भी मेरे सदस्य हैं पिता, आप उनकी देखभाल करते। इसीलिए हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। यदि आज आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, कोई भी सदस्य बीमार है, तो बड़े हिवाव के साथ, बड़े हिम्मत के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना होगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो अपनी छाती पर हाथ रख करके एक हाथ उठाइए और परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए इसी वक्त के कि आपके घर की हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति, हर प्रकार के जो नकारात्मक विचार हैं आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता, भाई बहन, जो भी आपके घर में सदस्य हैं, हर एक प्रकार की अंधकार की शक्ति उनके जीवन से जाएगी। हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबत आपके घर से, आपके जो भी किसी भी कारणवश अगर काला जादू, किसी प्रकार का टोना टोटका आपके घर में, आपके परिवार में यदि है, तो इस प्रार्थना को आपको अंत तक करना है और बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें जो इस समय इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले खुदा हैं यीशु नासरी के नाम से। जितने भी मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताते हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, अपने घर के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने प्रॉब्लम्स के लिए, जो भी यीशु नासरी के नाम से लिखते हैं उनके घर में उनको बरकत और आशीष दे। उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। सर्वशक्तिमान सबसे प्रेम करता है, विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को, हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर हाथ रखने जा रहा है। इसीलिए विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, आज आपकी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, उनके अंदर हिम्मत है, विश्वास है, वह हिवाव रखते हैं और पेशेंस रखते हैं, भरोसा रखते हैं पिता। आज उनके घरों में, आज उनके बिजनेस में, आज उनके जॉब में, उनके हर एक घटी और कमी में उनको बरकत और आशीष देने जा रहे हैं। हर एक प्रकार की समस्या सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इसमें परेशान है, जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में है, दुख में है, मुसीबत में है, उनके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम चाहे यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आपके वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम खुदावंद आपसे मांगते हैं कि हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की घटी और कमी को पूरा करेंगे। जो लोग विश्वास करते हैं और अपने मन की बातों को आप तक पहुंचाते हैं बेटा, वो अपनी हर एक मन की बातों को आप तक पहुंचाते हैं, उनकी जीवन की हर एक प्रकार की समस्याओं को देख पिता परमेश्वर। इस समय हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे संसार में बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, उनके हालात ऐसे हो चुके हैं कि अपने खुद अपने घर के परिवार को पालन पोषण नहीं कर पा रहे। लेकिन खुदावंद आपने वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। यदि आज हम विश्वास के द्वारा अपने मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाते हैं तो परमेश्वर हमारी हर प्रकार की समस्याओं को देखेगा यीशु नासरी के नाम से। इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं जितने लोग विश्वास के साथ, उनके हृदय में विश्वास होना चाहिए। हर प्रकार के नकारात्मक विचार और हर प्रकार के शक आपके अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स हैं
जो सकारात्मक विचार की ओर आपका मन नहीं जाता, आपको पॉजिटिव सोचना होगा। आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो ओवर थिंकिंग है, जो आप सोचते हैं आप नकारात्मक की ओर आप जाते हैं, आपके अंदर जो भी नकारात्मक विचार हैं किसी भी लेकर के, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं चिंता में हूँ, मैं दुख में हूँ, मेरा जॉब नहीं लगता, मेरे बिजनेस में घाटा हो जाता है, मेरी हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। लेकिन आपको बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस समय प्रार्थना को ग्रहण करते वक्त आप परमेश्वर को धन्यवाद करिए उस खुदावन को जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, जिसने उसने मनुष्यों को बनाया और जिसने मनुष्यों को बनाया है और इस पृथ्वी और संसार की उसने रचना की। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और तमाम प्रकार के आप जो क्लेश झेल रहे हैं आज उन्हें परमेश्वर छोड़ के आपकी जिंदगी से वो हर प्रकार की समस्याओं को वो छुड़ाने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की बुरी आत्मा, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच जो भी आपके अंदर से वो जाने वाली सुनासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन आज इनके घर में बरकत दे, जिस समय रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जो आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं खुदावन यीशु नासरी के नाम से, वो हर एक घटी और कमी को आप मुहैया कराने वाले, हर एक चीज को पूरा करने वाले खुदा आप, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए, तमाम प्रकार के क्लेश दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शत्रु और वो चतुर जो शैतान है जो आपके जीवन में घात लगा करके बैठा है, आज वो आपके जीवन में पीड़ित, आपको दुखित करता, आपको चिंतित करता, आपको परेशान करता, आपके बिजनेस में लॉस होता, आपके घर में परिवार में आपकी हर प्रकार की प्रॉब्लम से आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। क्योंकि परमेश्वर कहता है जितने लोग इस समय पीड़ित हैं, जितने लोग चिंतित हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यीशु ने जब अनेक रोगियों को चंगा किया, अनेकों रोगियों को उसने, लकवे के रोगी को, मुर्दों को जीवित किया, परमेश्वर ने लकवे के अंधों को ठीक किया, रोशनी दी, उनके जीवन में प्रकाश दिया, तो क्या आज आपके जीवन में परमेश्वर प्रकाश नहीं देगा? देगा। इस प्रार्थना को आपको सुनना है, केवल सुनना है और अपने मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाना है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो आपके जीवन की हर एक प्रकार की जो निर्बलताएं हैं, जो आप कमजोर हो चुके, चाहे वो किसी भी प्रकार की शैतानी ताकत की वजह से, तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की अंधकार की शक्ति आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहन के जीवन में क्यों ना हो, आपकी बिजनेस, आपकी जॉब नहीं लगता, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। वो हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से आपको दूर करने जा रहा है। तमाम प्रकार की जो आपके अंदर बीमारियां हैं, जो निर्बलताएं आपके घर में हैं, आपके परिवार में, आपके सदस्यों में हैं, वो हर प्रकार की चिंताएं आपकी दूर होने वाली यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के अशुद्ध और असाध्य रोग, तमाम प्रकार के अंतकारी रोग, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए, जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। जितने लोग इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके तमाम प्रकार की महामारियां जो भी उनके जीवन में सहित है, तमाम प्रकार की, उन्हें तमाम प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार, उनके हर प्रकार की पीड़ित और दर्द भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आज्ञा देते हैं किसी वक्त दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आज खुदावन आज आपको अभिषेक करने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हर प्रकार के बंद दरवाजे आपके लिए खुलने जा रहे हैं, हर प्रकार के मार्ग जो आपके बंद पड़े हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन में, हर प्रकार की क्लेश, हर प्रकार की संकट, आपको परमेश्वर नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है जिसमें आप फलवंत हो सके, फल को ला सके। क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के, चाहे वो छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, जिगर कैंसर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से आज हर प्रकार के रोगाणु विषाणु से उनको आप सुरक्षित रखने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, हृदय में जो भी किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है, पथरी है, खून की कमी है, सूजन है, खांसी है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, शीत है, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम से, दमा मुहावसा, अनेक प्रकार की जो भी संसार में बीमारियां हैं, सभी को लेकर के यीशु नासरी के नाम से हम खुदावन आज्ञा देते हैं कि यीशु नासरी के नाम से जितने लोग हिम्मत रखते हैं, जितने लोग विश्वास करते हैं, आज उनकी जिंदगी से हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली हैं। हर प्रकार की शैतानी आज आपके ताकत की जो भी आपके जीवन में आती है, जो आपको वीक करती है, आपको कमजोर करती है, आपको घबराहट और उलझन आपके जीवन में लाती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई लो होता
होता है परमेश्वर उसको ठीक करने जा रहा है। हर प्रकार की मधुमेह सिर से लेकर के पैर तक, टीबी, नींद ना आना, आपको अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में जो भी है, आज वो सब खुदावंद यीशु नासरी के नाम से वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। यदि आज आप इस विश्वास करते हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, आपकी हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार के जो हृदय रोग है, फिजिकली और मेंटली आप बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, फिजिकली आप वीक हो चुके हैं, परमेश्वर ने कहा है यदि तू फिजिकली भी वीक हो चुका है तो परमेश्वर आपको मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है, क्योंकि खुदावंद आज आपको संभाल लेगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं उस खुदावंद पर जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। चाहे आपके जीवन में मानसिक रोग हो, अनेक प्रकार की आपके जीवन में उलझन है, घबराहट है, अपने बच्चों की लाइफ को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने हर प्रकार की प्रॉब्लम को लेकर उलझन और घबराहट आपके जीवन में आ ही गई है और आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर आपको एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया मार्ग देने जा रहा है ताकि उसमें आप चल सकें, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के आज आपके दर्द दूर हो जाएंगे यीशु नासरी के नाम से। यदि आप विश्वास रखते हैं, हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, खुदावंद यीशु नासरी के नाम से आपके परमेश्वर वचन के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदावंद जो आपका पवित्र वचन है पिता यीशु नासरी के नाम से, जो उसमें लिखा है, आपने कहा है कि पितावंद खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर मेरे भेड़े किस तरीके से भटक गई हैं, लेकिन आज आपकी जो भी भेड़े हैं पिता, आप उनको चरवाहा हैं, आप उनके चरवाहा हैं, आज वो आपके बेटे और बेटियां हैं यीशु नासरी के नाम से। आज खुदावंद वो आपके चरणों पे आपके सामने घुटने को टेक करके आपके सामने हाथों को फैला करके मांगते हैं, जो भी इनकी जिंदगी में घटी और कमी है उसको आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं, हर एक चीज को मुहैया कराने वाले खुदा आप हैं। जितनी भी मसीह भाई बहन की गवाहियां आती उनके जीवन में उनको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्जे से आप दबे हुए हैं, दुख में, मुसीबत में, तकलीफ में है, मुसीबत में, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, शादी के लिए अनेक प्रकार की चिंताएं, टेंशन, आज आपको चिंतित नहीं होना है। यदि आज आप इस संसार पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर खुदावंद कहता है तू मुझ पर यकीन नहीं करता, तो मुझ पर भरोसा नहीं रखता, तो मुझ पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो खुदावंद आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है, वो हर एक प्रकार की मुहैया कराने वाला है, वो हर एक चीज को आपको आजाद करने वाला खुदा है। चाहे आप किसी भी कोर्ट कचहरी से टहल रहे हैं, आपका केस चल रहा है यीशु नासरी के नाम से, वो खत्म होने वाला है। यदि आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, तो परमेश्वर आज आपका जीवन एक नया करने जा रहा है, एक आपको उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको जीवन देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको परेशान नहीं होना है, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कार्य करेगा। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा आज वह हमारे साथ है। यदि हमारा विश्वास दृढ़ निश्चय है और हम बड़ी हिम्मत के साथ, अगर आपका दिल कच्चा नहीं है, अगर आप विश्वास रखते हैं और बड़ी हिम्मत के साथ यदि परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण करते हैं और प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, तो आपके जीवन की सारी दुख, सारी चिंताएं, सारी मुसीबतें आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि वो खुदावंद, वो परमेश्वर ने आपसे वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यदि आज आपने विश्वास से, संपूर्ण मन से आपने परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगा है, तो परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने चाह रहा है। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, जब परमेश्वर मुर्दों को जिला सकता है, अंधों को ठीक कर सकता है, लकवे के रोगियों को ठीक कर सकता है, अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकता है, तो क्या आज आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगी? कब? जब हम विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे। इसीलिए आपने इस प्रार्थना को ग्रहण किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हर एक मसीह भाई बहन के लिए। इसीलिए इस वीडियो को जाते जाते आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना हो सके आप इसे शेयर कर दें, ताकि और लोग प्रार्थना कर सके, और लोग परमेश्वर के वचन में जुड़ सके, और लोग आशीष को पा सके। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और सभी लोग लाइक करिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ताकि हम उसको समझ सके और आपके लिए प्रार्थना कर सके, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी जॉब के लिए। यदि आज आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन। थैंक यू।